लड़कियों कपड़े उतारो। हमें ये देखना है कि तुम में से कितनों को पीरियड्स आ रहे हैं। ये सवाल थे स्कूल प्रिंसिपल समेत कुल लगभग 4 शिक्षकों के। इनमें कुछ शिक्षिकाएं भी बताई जा रही। कक्षा 5वीं से 10वीं तक की जो लड़कियां हैं, वो बिल्कुल विचलित हो जाती हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि अब वो करें तो क्या करें। सामने स्कूल टीचर हैं और वो लोग ही जो उन्हें पढ़ाते हैं, वे ही कह रहे हैं कि हम अपने कपड़े उतारें। और कैसे इनके सामने उतारें, क्यों उतारें, और हमारे पीरियड्स क्यों चेक किए जा रहे हैं। इसके बाद बोला जाता है कि ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो जिनको भी पीरियड्स आ रही है वो छात्राएं अपने हाथों को उठाएं। उनमें से कुछ छात्राएं विचलित होती जरूर हैं, लेकिन अपने हाथ उठा देती हैं। उठाने के बाद उनको चुना जाता है। एक एक करके गिन के सबको शौचालय की तरफ ले जाया जाता है और फिर शौचालय में उनके साथ गंदी हरकतें होती हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है। आज हम इसमें बात करेंगे कि महाराष्ट्र के थाने स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में आखिर किस तरीके से छात्राओं के साथ बदतमीजी की गई। न सिर्फ बदतमीजी, बल्कि इसको आप कहेंगे एक वाहियात और गंदा काम। स्कूल, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, कहते हैं कि यहीं से जो कुछ हमें सीख मिलती है, बच्चे या हम आमतौर पर अपने पूरी जिंदगी में उसी का पालन करते रहते हैं, क्योंकि वहां से जो कुछ हमारे दिमाग में फिट किया जाता है उसे हम शिक्षा समझ लेते हैं, क्योंकि गुरुओं को ब्रह्मा यानी स्वयं ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या वास्तव में महाराष्ट्र के थाने स्थित इस स्कूल में उसी दर्जे को आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर उसे इस तरीके से कुचला जा रहा है जो शायद इन बच्चियों के माता पिता भी नहीं सोच सकते कि जिस नामी गिरामी स्कूल में वे अपने बच्चे बच्चियों को भेजते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं। 8 जुलाई का दिन था, मंगलवार। इस दिन जब स्कूल में छात्राएं आती हैं, तमाम बच्चे आते हैं, तो कुछ घंटे बीतने के बाद, यानी जब क्लासेस चल रही होती हैं, उनमें से कुछ बच्चियां जो हैं वो आमतौर पर जैसे लोग जाते हैं शौचालय के लिए, वे शौचालय के लिए शौच के लिए गई थी। लेकिन जब वो रिटर्न होती हैं तो साफ सफाई के लिए शौचालय में जाने वाले जो चपरासी होते हैं वो बाहर आते हैं, सफाई कर्मी जिन्हें आप कहते हैं, और वे आकर बताते हैं स्कूल प्रिंसिपल को कि सर, शौचालय में हमने देखा है कि कुछ टॉयलेट सीट्स पर और कुछ जमीन पर भी, यानी फर्श पर, उस पे खून के धब्बे दिखाई दिए हैं, और कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ है। मुझे डर लग रहा है। स्कूल प्रिंसिपल कुछ शिक्षिकाओं को भेजते हैं कि जाओ जरा पता करके आओ क्या है। वे आती हैं और अपने आप को बहुत आप देसी भाषा में कह सकते हैं, अपने आप को तोप समझ लेती हैं, और उसके बाद तुरंत स्कूल प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करने के बाद प्रिंसिपल को साथ में लेती हैं और सीधे चली जाती हैं कक्षाओं में। वहां से लड़कियों को बटोरा जाता है, कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक की, और उन्हें बुलाकर सामने खड़ा किया जाता है प्रांगण में, और उसके बाद उनमें से चुन चुन के उनके हाथ उठवाए जाते हैं। यहां तक कि आरोप है कि एक लड़की जिसने सैनिटरी पैड लिया था, उसको निकाला जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हें तो पीरियड्स है ही नहीं, तो तुमने सैनिटरी पैड का इस्तेमाल क्यों किया है। इस पर वो हिचक जाती है। उस पर झूठ बोलने का सबके सामने आरोप लगाया जाता है, उसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, और उसके बाद जबरन उसके जो अंगूठा है उसका निशान लिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है कि स्कूल के अंदर, और आप समझ सकते हो उस स्कूल को जिसे आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि उनका भविष्य बनेगा, तो इस तरीके से भविष्य बनाया जा रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल जो सबसे बड़ा पद है, जिसे समझा जाता है सभी गुरुओं में एक, यानी उनका नेतृत्व करता है। जब स्कूल के प्रिंसिपल इस तरीके के कारनामे कर सकते हैं तो बाकियों का क्या हाल होगा। अब जब लड़कियां जिन्हें पीरियड्स यानी मासिक धर्म है, वे अपना हाथ उठाती हैं, तो उसके बाद उन सबको चुन चुन के एक एक करके टॉयलेट में ले जाया जाता है और वहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उन्हें इस बात के लिए भी ह्यूमिलेट किया जाता है कि उन्हें पीरियड्स आ रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही सूचना ये छात्राएं अपने घरों पर देती हैं, उसके बाद जो परिजन है वो धावा बोल देते हैं। वे पहुंचते हैं, क्योंकि अगर आप भी वहां पर होते तो शायद आपको भी
बहुत ज्यादा बुरा लगता। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स करके इस बारे में जरूर बताएं कि आ, क्या इस तरीके की घटनाएं समाज में नफरत या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें खराब करने वाली, गलत दिशा देने वाली चीजें हैं या नहीं। अभी हम आपको सुनवाते हैं जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि वो पहुंची हुई थी वहां पर। इसके अलावा हम एक एक करके परिजनों का जो बयान है, उनकी प्रतिक्रिया है, उसे भी सुनवाएंगे आप। कल जो हादसा यहाँ पे हुआ, इसमें स्कूल के कमिटी ने हमारी लड़की के बारे में जो पीरियड्स आते हैं उस दौरान उनका काउंसलिंग करना बहुत जरूरी रहता है, और बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेके आगे जाने के लिए उनके साथ बातचीत करना, उनके हेल्थ के लिए कौन सी सुविधा दे सकते हैं इसके बारे में उनको जानकारी देना ये जरूरी होता है। इस दौरान स्कूल के टॉयलेट्स में कुछ ब्लडिंग के दाग उन्हें मिले, तो उसके दाग जिस तरह से मिले तो वो साफ करने की बजाय उसके वीडियो फोटो निकाल के प्रोजेक्टर पर दिखाए और बोले कि किसके वीडियो मतलब किसके फोटो है। तो ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही संतापजनक बात है। इसीलिए पालक ने आगे आके कुछ कंप्लेंट दर्ज की है, और उसके जरिए तुरंत ही कल इसकी कंप्लेंट दर्ज करने के बाद पुलिस ने भी तुरंत उसका तपास शुरू किया, और हमारे शिक्षण अधिकारी यहाँ कल से मौजूद है, उन्होंने भी इनको स्कूल की जो मुख्याध्यापिका है उनको निलंबित किया है। तो आगे जाके हम देखते हैं इस कौन कौन से एविडेंस हमें मिलते हैं, और आगे जाके इस एविडेंस के जरिए जो भी कार्रवाई होगी तो मैं आपको बता दूंगी। स्कूल की बात करें, क्या इससे पहले भी ऐसे हादसे हुए? क्योंकि ये हादसा पहली बार सामने आया है, और डायरेक्टली इतना बड़ा स्टेप उठाना, ऐसी हरकत करना, यानी ये परिणाम देता है कि इसके पहले भी उस स्कूल में कुछ ना कुछ हुआ होगा, और स्कूल के खिलाफ क्या एक्शन होगा? इसलिए हमने क्या किया है, हमारा शिक्षण विभाग जो होगा वो हमारा डिपार्टमेंट भी जो होगा हमारे यहाँ के आमदार है, तो हमने उन सबको निर्देश दिए कि कल तुरंत वो शिक्षक पालक संगठन रहती है, सखी सावित्री कमेटी रहती है, इन सबको बुला के उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ कुछ डायलॉग करें, उनके इसके पहले भी कुछ कंप्लेंट हो गए तो अगर वो बोल नहीं पाए तो लिख के मांगे। ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी एविडेंस आएंगे उसमें हम एविडेंस लेंगे और उसके जरिए भी हम सप्लीमेंट्री कर सकेंगे। तो कल से हमारी ये बैठक हो जाएगी। ये बहुत गंभीर घटना है। पुलिस लोगों ने सहकार्य किया है, अच्छी तरह से किया है। कल से हम उनसे फॉलोअप कर रहे हैं, वैसे उन्होंने जो किया है वो अच्छे तरह से हमें पूरा सहकार्य किया है। लेकिन जो ये ट्रस्टी है, सुबह मैंने खुद 9 बजे फ़ोन किया था ट्रस्टी को, लक्ष्मी जी है जो लक्ष्मी देवरा, उनको 9 बजे मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे क्या बोली कि 11 बजे से पहले मैं किसी से बोलती नहीं। इसका मतलब जो जिम्मेदार है वो ट्रस्टी है, खुद जो मालिक है उस स्कूल का, वही खुद ऐसे बोलते 11 बजे से पहले मैं बोलती नहीं। मैंने बोला कल जो घटना हुई आपको मालूम है क्या? तो बोलते 11 बजे से मैं बोलती नहीं पहले। इसका मतलब वो जैसे पिता बच्चे का जिम्मेदार रहता है, वैसे ही वो स्कूल की वो जिम्मेदार पूरे बच्चों की रहती है, वो रहनी नहीं चाहती। उसको बोलती है कि मेरे को 11 बजे से पहले फोन से किसी पे बोलने का नहीं। इसका मतलब इनका एटीट्यूड क्या है वो हमें उसे दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आई। बाद में 11 बजे वहाँ हम जो लोग जमा हुए वहाँ, और उसके बाद में जो के कुछ घटना होगी कि उससे हमारे पुलिस तक आना पड़ा, पुलिस वहाँ आए। उसके बाद में जो हो गया, इससे सहकार्य हमें पुलिस ने खुद दिया है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि अभी शिक्षण अधिकारी आके गए, प्रशासक बोल रहे हैं, हमने डिमांड की है उनको कि अभी ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप प्रशासक नियुक्त कीजिए जिससे ये स्कूल आगे चलना चाहिए। जैसे कि वो 3-4 लोग जो सस्पेंड हुए उनको अभी जेल में डाला गया है। ये प्रिंसिपल मैडम थी, इनके 10 साल से लेके कंप्लेंट थी, पर वो हर पेरेंट्स को इस तरह से बिहेव करती थी कि वो एक टारगेट के जैसा उनके बच्चों को, जब कोई किसी पेरेंट्स ने उनको कंप्लेंट जाके की तो वो पेरेंट्स जाने के बाद उनके बच्चों को टारगेट करना। इसके वजह से पेरेंट्स भी बोलते थे कि यार क्या जरूरत पड़ी है, क्या करे। पर कल जो उन्होंने जो घिनौनी हरकत की उसको तो कोई जवाब ही नहीं रहा कि उनकी मानसिकता कितनी गंदी है। तो सुना आपने, फिलहाल पॉक्सो के अंतर्गत इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जो लज्जा भंग करने की स्थिति है उसको भी लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहूंगा आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर तरीके से जो स्कूल है, उनके प्रिंसिपल, उनके शिक्षक, अगर आप शिक्षक हैं तो आपसे भी मैं राय लेना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर लिखें कि ऐसी घटनाएं क्या दूसरे स्कूलों में भी होती हैं, या फिर इस तरीके की घटनाएं एक स्कूल के वातावरण को कितना खराब कर सकती हैं। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल मिलेंगे रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्कार।